जी। मेरा भाई मरा नहीं है जी। मेरा भाई अच्छा, शहीद मेरा भाई शहीद हुआ है जी। मेरा भाई शहीद देखिए, हुआ है हम भावुक मेरी हो चुके हैं जी, भावुक बहुत नहीं दुःख की मेरी बात है। आत्मा आज रो रही है जी। इन निहंगे लोगों से जो समाजवादी पार्टी के दरिंदे हैं इन लोगों के कार्यों से मेरी आत्मा आज रो रही है। इनकी आत्मा कहाँ मर गई? बेहद दुःख की कहाँ बात अखिलेश है। यादव का ट्वीट रह गया? कहाँ धर्मेंद्र यादव का न्याय रह गया? जी, बहुत तो दुःख हम है। आकर के मैनपुरी से यहाँ हमारे समाज के लोगों का वोट लेते हो, लेकिन जब समाज की हक और हुकूम की लड़ाई की बात आती है तो तुम सबसे पहले हाथ उठा देते हो, क्योंकि मुस्लिम समाज का मामला है। जी, नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। वो यादव वोटर किसी का गुलाम नहीं है। लेकिन जिस समाज की बात करती है विपक्षी पार्टियां, जी, जो मोहब्बत की दुकान खोल के चलती हैं विपक्षी पार्टियां, जी, जब हिंदू समाज के किसी भी, जी। मैं जातिवाद या किसी चीज की बात तो नहीं करता, जी। लेकिन हिंदू समाज के किसी भी जाति पर या जी। किसी भी भाई पर जी। जब कोई घटना होती है तो ये इनके मुंह में दही क्यों जम जाती है? राहुल गांधी क्यों नहीं बोल पाते हैं? जी। लेकिन जैसे ही किसी मुस्लिम के साथ कोई भी घटना घट जाती है, जी। अखिलेश जी का ट्वीट आ जाएगा, राहुल जी का, प्रियंका जी तो दूसरे रास्ते से रात बिरात पहुंच जाएंगी उसके घर। जी, रात बिरात पहुंच जाएंगे। क्या ये मेरा भाई हिंदू नहीं है? जी। क्या यह मेरा भाई हमारे इस समाज का नहीं है? बस मेरे भाई का कसूर इतना है कि वो गरीब है। जी। मेरे भाई का मैं तो, मेरे आंखों में ये कहां से होता है यार? कहां के ये लोग हैं? हम विपक्ष के नाम पे, हम पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे हम लोग तो राजनीति कर लेते हैं, लेकिन जब सच्चाई की लड़ाई लड़ने की बात आती है तो हम लोग क्यों मौन हो जाते हैं? हमारी खामोशी ये बयां करती है कि हम कमजोर हैं। हमारा समाज कमजोर नहीं है, हमारे समाज की नुमाइंदगी करने वाले हमारे समाज को कमजोर बना के रखती हैं। नहीं तो हमें सिर्फ 24 घंटे का मोहलत दीजिए, हम दिखा देंगे कि हम क्या हैं और वो क्या है। हमारे समाज की जंगला की लड़ाई ले लीजिए, कारगिल की लड़ाई ले लीजिए, हमारा समाज हमेशा देश के लिए आहुति देता आया है, लेकिन आज मेरे भाई की आहुति ले ली गई। कोई यहाँ कोई बोलने तक नहीं आ रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं राहुल गांधी से भी प्रश्न करता हूँ कि क्या तुम्हारी यही मोहब्बत की दुकान है? हम मोहब्बत से समाज को एकजुट करें, भाईचारा बनाए और हमारे भाइयों को काट काट के फेंक दिया जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। ना मेरा है उतना तेरा भी है देश है, लेकिन हर शहीद मेरा, हर आतंकी तेरा क्यों है? मैं मुसलमान से पूछना चाहता हूँ, मुसलमान के भाइयों से पूछना चाहता हूँ, तुम्हें देश में अधिकार भी चाहिए, तुम्हें देश में भाईचारा भी चाहिए, लेकिन नहीं, हमारे हिंदू भाइयों को काटने से बाज तुम लोग नहीं आओगे। तक अपनी रक्षा को अखिलेश पुकारे जाएंगे, हम सब यादव चुप रहे तो रोज रोज मारे जाएंगे। इस समय है हम आजमगढ़ में और लगातार हिंदुओं पे प्रहार होता नजर आ रहा है। लगातार हमारे देश के हिंदू मारे जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा बहराइच में किस तरह से हिंदू के ऊपर हमला हो जाता है, और ऐसा ही मामला है आजमगढ़ जिले में। कब तक मारे जाएंगे हिंदू? मैं जातिवाद को लेकर नहीं कहूंगा, मैं यह कहना चाहूंगा लगातार और कब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं विशाल यादव, जी। राष्ट्रीय महासचिव यादव महासभा। जी। और हमें जबकि ये घटना जब से ज्ञात हुई है, जी। मैं लगातार अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अपने हैंडल से जितने भी हो सकता है मैंने लोगों को जागरूक करने का काम किया, और मैंने सबसे पहले यहाँ आकर के इस आवाज को उठाने का काम किया है। और मैं तो इतना सिर्फ अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, कब तक अपनी रक्षा को अखिलेश पुकारे जाएंगे, हम सब यादव चुप रहे तो रोज रोज मारे जाएंगे। बात मुसलमान की है तो इस मामले को दबाया जा रहा है, बात हिंदू की है तो इस मामले को दबाया जा रहा है। मेरा भाई यादव है, यादव के नाम पे 10-10 विधायक यहाँ है समाजवादी पार्टी के, यादव के नाम पे 2-2 सांसद बने हुए यहाँ के, इसी विधानसभा से निजामबाद से 40,000 वोटों से जीत के गए हैं दरोगा प्रसाद सरोज, लेकिन अभी तक इस भाई को न्याय दिलाने के लिए एक कदम यहाँ तक नहीं रखा है। मैं खुले शब्दों में कड़ी निंदा करता हूँ समाजवादी पार्टी के और उनके नेताओं का। मैं राहुल गांधी से भी प्रश्न करता हूँ कि क्या तुम्हारी यही मोहब्बत की दुकान है? हम मोहब्बत से समाज को एकजुट करें, भाईचारा बनाए और हमारे भाइयों को काट काट के फेंक दिया जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आजमगढ़ धरती वीरों की धरती है। अभी आपने देखा होगा बहराइच कांड को लेकर के, और अभी अखिलेश यादव का बयान भी आया है कि हाफ इनकाउंटर हो रहा है। इसको लेकर क्या कहिएगा? और खास तौर से हाँ, मुसलमान की जब हत्या हो जाती तो मुझे आशा और उम्मीद है कि सेवैया भी खाते लोग और जो प्रक्रियाएं हैं अपना प्रदर्शन भी करते।
अगर यही घटना किसी मुसलमान के साथ हुई होती जी तो सरायमी, संजरपुर, फरिया से तकिया से लेकर के आप तक आग लग गई होती, जी बम विस्फोट होना शुरू हो गया होता। जी यह जितना मेरा है उतना तेरा भी यह देश है, जी लेकिन हर शहीद मेरा, हर आतंकी तेरा क्यों है? मैं मुसलमान से पूछना चाहता हूँ, मुसलमान के भाइयों से पूछना चाहता हूँ, जी तुम्हें देश में अधिकार भी चाहिए, तुम्हें देश में भाईचारा भी चाहिए, लेकिन नहीं, हमारे हिंदू भाइयों को काटने से बाज तुम लोग नहीं आओगे। जी। क्या कहना चाहेगा जो वर्तमान में सरकार है और कह रही है, अभी तो कह रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ जी और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करता हूँ, जी सबसे पहले मेरे भाई को 2 दिन अपहरण करके रखा गया, जी उस मुस्लिम पे पहले सबसे पहले अपहरण का मुकदमा दर्ज हो, जी। फिर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, जी। फिर साक्ष्य मिटाने का दर्ज हो, और ये नशे लगा के उसको जेल में भेजने का काम किया जाए, और इसके साथ साथ उसके घर पर भी बुलडोजर चलाने का काम किया जाए, जिसने मेरे भाई को शहीद किया है। मेरा भाई मरा नहीं है, इन मुगलों के हाथों शहीद हुआ है। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं? बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, वो भी ऑन कैमरे में कह रहे हैं, कैसे हो सकता है? कहीं नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो कैसे सकता कह है? सकते हैं भाई साहब? ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि जब शाम से परिजन लगातार उसके संपर्क में थे, जो दुकानदार था, जी उसने कहे नहीं कहा, उसने सबसे परिजनों को पहले बताया कि नहीं वो घर चला गया है। जी। जब वहां पे उसकी गाड़ी बरामद हुई तो कहा कि छत पे बैठा हुआ है, जी। और लास्ट में उसकी लाश मिलती है। प्रशासन भी इसमें मिला जुला हुआ है। कैसे आप कह सकते हैं प्रशासन मिली हुई है? इसलिए है कि परिजनों ने अभी अभी हमें बताया है जी। कि जो फर्स्ट तहरीर दी थी परिजनों ने, जी। उसको बदल करके दूसरी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी घर वालों ने जो पहली तहरीर दी, वो जानकारी मिली है, जानकारी ये भी मिली है कि उसे फाड़ के फेंक दिया गया। गांव के लोग बताएं इस तरह। जी, जी जी। उसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई एकदम सत्य है। जी परिजन आप देख सकते हैं, जी जो आरोप लगाया जा रहा है, जी मेरे भाई को इमेज को दंड करने का काम किया जा रहा है। आप जी। देख सकते हैं दूसरे के घर में मेरे भाई का परिवार रहता था। जी मेरा भाई मरा नहीं है, जी मेरा भाई अच्छा, मेरा भाई शहीद हुआ है, जी मेरा भाई शहीद हुआ है। भावुक मेरी होते हैं, जी, भावुक बहुत नहीं, दुख मेरी की बात आत्मा आज रो रही है इन निहंगे लोगों से, जो समाजवादी पार्टी के दरिंदे हैं। इन लोगों के कार्यों से मेरी आत्मा आज रो रही है। इनकी आत्मा कहाँ मर गई? बेहद दुख। कहाँ अखिलेश यादव का ट्वीट रह गया? कहाँ धर्मेंद्र यादव का न्याय रह गया? जी बहुत दुख तुम है। आकर के मैनपुरी से यहाँ हमारे समाज के लोगों का वोट लेते हो, लेकिन जब समाज की हक और हुकूम की लड़ाई की बात आती है तो तुम सबसे पहले हाथ उठा देते हो, क्योंकि मुस्लिम समाज का मामला है। जी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। वो यादव वोटर किसी का गुलाम नहीं है। जी। अच्छा ये बताइए, क्या इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो वर्तमान सरकार है, यहाँ से सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं दिनेश लाल निरहू। अच्छा, नेता प्रेताओं का क्या सहयोग है? कोई आ रहा है, जा रहा है, परिवार की तरफ से देखा जा रहा है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, लगता है दूसरी हत्या हो जाएगी तो फिर? जाहिर सी बात है, जी पूरी तरह से लापरवाही बरती जा रही है। जी और अभी परिजनों के द्वारा बताया गया जी कि जो दुकानदार है जी वो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक का करीबी रिश्तेदार है। जी उस पूर्व विधायक के प्रभाव में आकर के तहरीर बदली गई। जी उस पूर्व विधायक के प्रभाव में आकर के कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी तक 1 हफ्ता हो गया, एक भी मुलजिम नहीं पकड़ा गया है। जी। बहुत दुखद घटना है, और जैसा कि इन्होंने बताया है, मैं उस पीड़ित परिवार से भी मिलूंगा। कब तक मारे जाएंगे हमारे देश के हिंदू? आपने बहराइच कांड देखा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हमारी तहरीर को फाड़ के फेंक दिया गया। लोगों का यह अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जानकारी मिली आई है। जी जी आई है, उसमें ये दर्शाया गया कि दम घुट के उसकी मृत्यु हुई है। जी और जो वीडियो, जो फोटो है, जी साफ दिखता है जी कि पूरा शरीर जमीन पे पड़ा हुआ है जी और गले में फंदा है। आप सोचिए कि या तो आप पंखे से या किसी डाल से लटकेंगे, तब जब शरीर आपकी जमीन से ऊपर होगी बिल्कुल। तब जाकर के कहीं फांसी बिल्कुल, लगा। वो सीधे सीधे हत्या है। जी मैं आज देश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी से मैं मांग करता हूँ जी कि मेरे इस शहीद भाई को, जी। इसे कोई मृत्यु न कहिएगा। मेरा भाई शहीद हुआ है। अभी शहीद का दर्जा कैसे दे सकते हैं? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं इसलिए दे सकता हूँ जी। कि जब किसी मुस्लिम को कोई मरता है तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब कोई हिंदू भाई मरता है तो उसको कट्टरता का नाम दिया जाता है। जबकि सबसे कट्टर मुसलमान होते हैं, किसी में दम नहीं है कि कोई उनके खिलाफ आवाज उठा दे। जी हमारी बहन बेटियों की आबरू लूट ली जाती है, लेकिन सिर्फ राजनीति होती है। आज मेरा भाई मारा नहीं गया, मेरा भाई शहीद हुआ है। जी
और मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से जी। कि मेरे भाई के परिवार को आप देख सकते हैं, घर नहीं है, दूसरे के घरों में रह रहे हैं। इनको इस गांव में सरकारी जमीन उपलब्ध करा करके, मकान बना करके, और परिवार के एक इसके भाई कहाँ गए, छोटे भाई को नौकरी देने का काम करे, ताकि अपनी माँ जो इनके पिताजी भी नहीं है, ये अनाथ हैं, परिवार कैसे चलेगा। ये दुख हम आप गांव के रहने वाले हैं समझ सकते हैं। कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और यहाँ तो हिंदू मारे ही जा रहे हैं। मैं यह नहीं है कि दंगा भड़का रहा हूँ, मैंने इस तरह का कोई कमेंट नहीं किया, ना इस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ये लोगों का कहना है। अगर परिवार दूसरी घटना हो जाएगी, आप देख सकते हैं हमारी माताएं बहनें भी उधर खड़ी हैं, अगर अभी दूसरी घटना हो जाएगी तो यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का पुलिस कप्तान दौड़ दौड़ के आएंगे और कहेंगे कि मैं आपको न्याय दूंगा। अगर जीते जी न्याय नहीं दे सकते तो मरने के बाद क्या आप न्याय देंगे हुजूर? और हुजूर को भी कह रहा हूँ, हुजूर आपके आंखों पे लगता है कि पट्टी बांधा हुआ है। हुजूर यह कब तक होगा? कब तक हमारे हिंदू भाई मारे जाएंगे? और इस घटना को मैं घोर निंदा करता हूँ। इस तरह के मुसलमानों ने जो किया है, मैं सभी मुसलमान को गलती भी नहीं कह सकता, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे मारिए, जब तक मारिए, पब्लिक पैलेस में मारिए, जब तक पब्लिक कह न दे। क्या चाहते हैं, किस तरह का न्याय चाहते हैं? न्याय हम चाहते हैं, अभी परिजनों द्वारा बताया गया, हमको सूचित किया गया कि अभी तक उसकी दुकान डेली खुल रही है, उसकी दुकान को सीज काहे नहीं किया गया? उसकी दुकान को सीज करने का काम किया जाए। उसने मेरे भाई का 2 दिन तक अपहरण करके रखा, उसके ऊपर अपहरण का मुकदमा दर्ज करके हत्या और उसके साथ साथ साक्ष्य मिटाने का भी उसके ऊपर मुकदमा या नस्से लगा करके उसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। और चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी। मैडम है हमारे बीच में, काफ़ी इन्होंने सच्चाई यहाँ की बताई थी और मैडम भी हमारे बीच में मौजूद होंगी। मैडम, इस घटना को आप शुरू से ही देख रही हैं, क्या सच्चाई दिखता है, ये कैसे हो सकता है? सर, ये मैं जिस दिन मतलब हम ये लाश बच्चे की जलाई गई, उसके दूसरे दिन हम आए थे यहाँ पे, और आने के बाद देखे परिजन लोग मतलब सब परिवार रोता बिलखता मिला। अब मैं यहाँ पे आई तो बच्चे की माँ मुझसे लिपट कर रोने लगी, तो मैं उनको सांत्वना दी, उनको समझाई और चुप कराई। बोली मैं मीडिया से हूँ, कोई मीडिया यहाँ आया है कि नहीं? बोली अभी कोई नहीं आया, पहली बार आप आ रही हैं तो आवाज उठाइए। मैंने बच्चे की आवाज उठाई और ये बहुत गरीब परिवार है। माँ की गोद में 2 सुमन खिले थे, माँ की गोद में 2 सुमन खिले थे, एक सुमन है, एक सुमन चला गया। उसका मतलब माँ के आंचल की क्षमता चली गई, उसका आंचल सूना हो गया और माँ एकदम तड़प रही है। माँ के पास कुछ नहीं है, मायके में अपने रहती हैं, ससुराल में उनके पति नहीं है, पति देव उनके खत्म हो गए, 20 साल बताया जा रहा है। एक बच्चा उनके पास और था, वो लड़का मतलब ब्लड कैंसर से खत्म हो गया और दूसरा लड़के की हत्या की गई। मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, ये पूरा गांव कह रहा है, पूरे गांव कह रहे, पूरा समाज कह रहा। मैं इस बात को नहीं कह रही हूँ, पूरा गांव समाज कह रहा है। ये बच्चे सब देखे हैं कि उसके गले में जो फंदा लगा था और जो मतलब जंगला है, जंगले से बच्चा एकदम सटा था, क्योंकि सटे है जंगला, उसका फंदा यहाँ था, यहाँ कोई मतलब उसका मतलब सवाल ही नहीं है कि बच्चे को फांसी लगा था। उसको मार के जंगले में टांगा गया था, उसका पैर भी जमीन से लगा था। मैडम ये ड्रामा है, मैडम ये ड्रामा है। कैसे ये पाखंड कैसे लोग रच रहे हैं कि ये सुसाइड कर लिया, फांसी लगा? मैं भी उस तस्वीर को देखा हूँ, ऐसा नहीं है कि बनौटी बात है। जब तस्वीर की जरूरत पड़ेगी तो तस्वीर भी हम लोग दे सकते हैं, लेकिन कुछ यूट्यूब की गाइडलाइंस है, उस वीडियो को पोस्ट नहीं कर सकते। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद यहाँ खून खौल रहा है। और मैडम क्या कहना चाहेंगी? सीएम योगी तो कड़ा निर्देश दे रहे हैं, लगातार हिंदुओं पे जो प्रहार कर रहा है उसे छोड़ नहीं रहे हैं, लगातार उनके घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर रहे हैं। देखिए, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन ये जो गरीब हैं, गरीबों के लिए बुलडोजर बना है और गरीबों के लिए मतलब न्याय नहीं है, अन्याय है। और जो इस समाज में बड़े ताल्लुक से आते हैं उनके लिए न्याय है, उनके लिए मतलब कानून है और समाज है, सब उनका साथ देंगे। उनके लिए विधायक हैं और सांसद हैं, और गरीब के लिए कोई नहीं है। एकदम गरीब का बच्चा, अगर छोटा बच्चा मान लीजिए यही है, अगर कोई छोटा कांड कर देगा, इसको पुलिस टांग के ले जाएगी, घर पे बुलडोजर चलाएगी। मैडम एक सवाल करेंगे, जब सेवैया खाना होता होगा
बकरीद में जाना होता होगा और भी जो त्योहार है उस तरह के त्योहारों में जाना होता होगा तो 5 पीछे बॉडीगार्ड चलते हैं, नेताजी आगे चलते हैं, उनके पास सिक्योरिटी है, सेल्फी खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट करके दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा नेता हूं। एक सेव देके, एक केला देके, एक सेल्फी खिंचवाते हैं और कहते हैं कि मैं मदद कर रहा हूं। अरे मदद कर रहा है तो यहाँ मदद करिए, ऐसे लोगों की मदद करिए। सेल्फी और फूल दे करके फोटो मत खिंचवाइए हुजूर। एक बोरी आटा दे देने से और एक बोरी पिसान दे देने से, चावल दे देने से किसी की रोजी रोटी पेट नहीं चल जाएगी। अगर न्याय करना है तो ऐसे लोगों के साथ न्याय कर। मैं ये नहीं कह रहा हूं अगर मुस्लिम का भी भाई मारा जाए और हिंदू इस तरह का गलत करता है तो उसके साथ भी वही होना चाहिए जैसा कि यहाँ पे हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुस्लिम को मार सकते हो, हिंदू को मार, किसी को राइट नहीं है मारने का। तो इनके भाई साहब है, कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे। भैया आपका मांग क्या है? पूरी घटना को आप थोड़ा विस्तार से शॉर्ट में बता दीजिए। मैं तो यहाँ पे था नहीं, अच्छा जी। मैं बाहर था, गाड़ी सीख रहा था यहाँ जाके। जी तो मेरा दोस्त मतलब वो मुझसे बातचीत हमेशा होती रहती थी उससे। जी तो उस दिन 15 तारीख को बात हुई थी उससे, बस लास्ट बात हुई थी। फिर उसके बाद बात नहीं हुई। जी। फिर मेरे को सुबह घर से फ़ोन गया कि वो घर पे नहीं आया है। फिर मैंने अपने दोस्त सचिन को फ़ोन किया कि जाओ देखो मेरा भाई नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद वो दुकान पे गया। तो उसके बाद वो वहाँ दुकान पे गया तो वहाँ पे लोग उसका जो मालिक था वो बताया कि वो यहाँ से 6 बजे शाम को चला गया है। तो मेरे दोस्त ने पूछा कि बाइक तो यहीं पे है, तो बोला कि बाइक छोड़कर चला गया है। तो फिर वो मेरे से बताया। फिर उसके साथ में एक लड़का था जो 2 साल से ज़्यादा आता था, सुबह जाना सुबह आना रहता था उसका भी। तो उसने फ़ोन किया मेरे पास, मैंने उसके पास फ़ोन किया। तो मैंने पूछा कि मेरा भाई यार तुम्हारे साथ जाता आता रहता था हमेशा पर डे, तो क्या हुआ था उसको? वो बोला कि कुछ हुआ नहीं है, वो ऊपर बैठा है और ठीक ठाक है। तो मैंने अपने दोस्त सचिन को ये सब बताई, घटना बताई कि जाओ यार वहाँ पे मिला है, सब ठीक ठाक है। तो वो मेरे दोस्त के पास फ़ोन किया कि बोला कि तुम पहले बोला तो ठीक है, फिर बोल रहा है कि वो बेहोश है। मतलब कई जितनी बार हम लोग फ़ोन किए, वो कई की की बात बता रहा था। फिर लास्ट में उसने बोला कि अपने गांव के सरपंच और 2-3 जिम्मेदार आदमी को तुम लेकर आओ यहाँ पे। तो मेरे फिर दोस्त ने पूछा कि जब वो बेहोश है तो इनकी क्या आवश्यकता है, मैं आ रहा हूँ, मैं उसको दवा कराऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल कराऊंगा। तो बोले कि नहीं, वो तुम 2-3 जिम्मेदार आदमी को लेकर आओ। तब यहाँ पे आए, सब ढूंढे, आदमी को खोजे, गए वहाँ पे, पहले से देखे कि पुलिस वहाँ पे तैनात है। तो इन लोग देखे, वहाँ किसी को पता नहीं था कि वहाँ पे क्या घटना घटी है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आप बैठिए बाहर, रुकिए, और लैब जाँच आने दीजिए। लैब जाँच आई, उसके बाद भी नहीं बताया जाए घटना क्या घटी है। जब लैब जाँच आ गई, जाँच कर ली तो इनको दिखाया गया थोड़ा सा। जी बेहद दुखद है। पहले अगर कोई घटना घटती है तो घर वालों को आप सूचना देंगे, घर वालों को बताएंगे। चलिए हम मिलते हैं इनके जो घर के और लोग भी हैं, कुछ क्षेत्र के लोग, गांव के लोग, नेता लोग। विशाल जी एक बात बताइए, नेता प्रेता का क्या सहयोग है? यहाँ कोई आ जा रहा है कि नहीं? अभी तक तो कोई नहीं आया है। चुनाव आते ही लोग दिखेंगे। चुनाव आते ही लोग दिखेंगे और बहुत ही दुर्भाग्य है ये। मैं निरहू जी को भी कहूंगा, दिनेश लाल यादव निरहुआ, लोग कहते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, आपके बिरादरी का, आपके समाज का, आपके रिश्तेदार यहाँ पे मारे गए हैं और कहते हैं कि अही रेजिमेंट बनाएंगे। बात करते हैं आपको भी मैं कह रहा हूँ निरहू जी, मेरी वीडियो आप देख रहे होंगे। क्या उम्मीद करते हैं निरहू जी से? सांसद तो नहीं है लेकिन सांसद तो नहीं है, लेकिन हमारे समाज के एक सजग सिपाही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं, जबकि उनसे तो मेरी बात नहीं होती, लेकिन उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं हरकेश भैया से मेरी बात होती है। मैं आज उनसे फ़ोन करके निवेदन करूंगा कि अपने भाई के यहाँ करके मदद करें और आवाज़ उठाने का काम करें ताकि सरकार के कानों तक। उम्मीद है कि निरहू जी आ जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और वो चाहेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी भी होगा। जी बताइए। उनको जितना मुख्यमंत्री जी मानते हैं उतना प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं, और एक समाज के हमारे प्रतिबिंब तो हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारे समाज को तो ये समझना पड़ेगा कि वोट लेने के लिए जब चुनाव का समय आता है तो तरह तरह के बहरूपी आ जाएंगे। जी बिल्कुल। हमने इसके पहले भी एक बात कही है कि यादव समाज को उसकी सरकार नहीं चाहिए, हर सरकार में भागीदारी चाहिए। एक बात करेंगे, अगर यही यादव नहीं, मैं अपने अनुमान बता रहा हूँ, अगर यादव नहीं, अगर जैसा कि वहाँ ब्राह्मण परिवार को मारा गया, आपने देखा होगा बहराइच में, उसी पे कमेंट कर लेता हूँ। मुझे आशा है कि अगर अदर बिरादरी का कोई होता तो यहाँ लग रहा है कि पीएससी कई गाड़ी आ जाती। मानता हूँ कि वहाँ आस्था का भी विषय था, ऐसा लोग भी कमेंट करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए,
वहाँ की घटना बहुत दर्दनाक थी। जी जो उस भाई के साथ हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। जी इतना कसूर नहीं था कि उसकी निर्मम हत्या कर दी जाए, जी और ये मेरा भाई भी इतना कसूरवार नहीं था कि इसकी भी इस तरह से बेरहमी से हत्या कर जी दी जाए। जी लेकिन जिस समाज की बात करती है विपक्षी पार्टियां, जी जो मोहब्बत की दुकान खोल के चलती हैं विपक्षी पार्टियां, जी जब हिंदू समाज के किसी भी, जी मैं जातिवाद या किसी चीज की बात तो नहीं करता, जी लेकिन हिंदू समाज के किसी भी जाति पर या जी किसी भी भाई पर जी जब कोई घटना होती है तो ये इनके मुंह में दही क्यों जम जाती है? राहुल गांधी क्यों नहीं बोल पाते हैं? जी लेकिन जैसे ही किसी मुस्लिम के साथ कोई भी घटना घट जाती है, जी अखिलेश जी का ट्वीट आ जाएगा, राहुल जी का, प्रियंका जी तो दूसरे रास्ते से रात बिरात पहुंच जाएंगी उसके घर। जी रात बिरात पहुंच जाएंगे। क्या ये मेरा भाई हिंदू नहीं है? जी क्या यह मेरा भाई हमारे इस समाज का नहीं है? बस मेरे भाई का कसूर इतना है कि वो गरीब है। जी मेरे भाई का मैं तो, मेरे आंखों में ये कहाँ से होता है यार? कहाँ के ये लोग हैं? हम विपक्ष के नाम पे, हम पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे हम लोग तो राजनीति कर लेते हैं, लेकिन जब सच्चाई की लड़ाई लड़ने की बात आती है तो हम लोग क्यों मौन हो जाते हैं? हमारी खामोशी ये बयां करती है कि हम कमजोर हैं। हमारा समाज कमजोर नहीं है, हमारे समाज की नुमाइंदगी करने वाले हमारे समाज को कमजोर बना के रखती हैं। नहीं तो हमें सिर्फ 24 घंटे का मोहलत दीजिए, हम दिखा देंगे कि हम क्या हैं और वो क्या हैं। हमारे समाज की जंगला की लड़ाई ले लीजिए, कारगिल की लड़ाई ले लीजिए, हमारा समाज हमेशा देश के लिए आहुति देता आया है, लेकिन आज मेरे भाई की आहुति ले ली गई, कोई यहाँ कोई बोलने तक नहीं आ रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इस मामले को अगर जिम्मेदारी से नहीं लिया जाएगा, गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं यह जो रूप है विकराल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये बार बार कहूंगा कि हिंदू मुस्लिम करके आप लोग झगड़ा नहीं करेंगे, आप लोग कानून को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ का जो दृश्य देखा जा रहा है, यहाँ का जो रौब देखा जा रहा है, लोगों के अंदर आक्रोश देखा जा रहा है। एक तरफ से बहुत क्षति हुई है, किसी का बेटा उजड़ गया तो किसी का भाई उजड़ गया। चलिए हम मिलते हैं, गांव के परिजन लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे।